प्रश्न संख्या 1, अधिगम की बाधाएं क्या हैं? ए, मानसिक रोग, बी, शारीरिक विकलांगता, सी, सीखने में आने वाली कठिनाइयां, डी, आलस्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीखने में आने वाली कठिनाइयां। प्रश्न संख्या 2, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए, लिखने से, बी, पढ़ने से, सी, गणित से, डी, सुनने से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पढ़ने से। प्रश्न संख्या 3, डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा होता है? ए, पढ़ना, बी, बोलना, सी, लिखना, डी, समझना। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिखना। प्रश्न संख्या 4, डिस्कैलकुलिया में किस विषय में कठिनाई होती है? ए, भाषा, बी, लेखन, सी, गणित, डी, स्मरण। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गणित। प्रश्न संख्या 5, अधिगम की बाधाएं होती हैं। ए, अस्थाई, बी, जन्मजात या विकासात्मक, सी, संक्रामक, डी, मानसिक बीमारी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जन्मजात या विकासात्मक। प्रश्न संख्या 6, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा होता है। ए, कम बुद्धि वाला, बी, सामान्य या औसत बुद्धि वाला, सी, मानसिक रोगी, डी, अक्षम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सामान्य या औसत बुद्धि वाला। प्रश्न संख्या 7, अधिगम की बाधा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ए, आलस्य, बी, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में अंतर, सी, गरीबी, डी, डर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में अंतर। प्रश्न संख्या 8, अधिगम की बाधा वाले बच्चों के लिए सही उपाय है। ए, सजा देना, बी, अनदेखा करना, सी, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, डी, स्कूल से निकालना। ऑप्शन सी, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 9, लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे नहीं है? ए, बुद्धि, बी, मस्तिष्क, सी, सीखने की प्रक्रिया, डी, नैतिकता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नैतिकता। प्रश्न संख्या 10, अधिगम की बाधाओं की पहचान कब करनी चाहिए? ए, बहुत देर से, बी, किशोरावस्था में, सी, प्रारंभिक अवस्था में, डी, कभी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रारंभिक अवस्था में।